अनोखे चोर। 12 अगस्त 2023 की बात है। महाराष्ट्र के नायगांव से करीब 150 किलोमीटर दूर गुजरात के एक शहर वलसाड में एक खाड़ी के पास लोगों को लावारिस हालत में एक नीला सूटकेस नजर आता है। लोग उस सूटकेस के पास जाने से डर रहे थे कि ना जाने उसमें क्या हो। फिर किसी ने इसकी जानकारी फौरन वलसाड पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही पुलिस आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले बैग के आसपास की छानबीन करती है। वहां पर पुलिस को किसी वाहन के आने जाने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। उसके बाद पुलिस ने जब बैग खोला तो हैरान रह गई। सूटकेस के अंदर एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी, जिससे तेज बदबू उठ रही थी, यानी कि लाश कई दिन पहले की थी। लाश की हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे कर लाश का बारीकी से मुआयना किया तो उसके बॉडी पर त्रिशूल का एक टैटू बना हुआ मिला। साथ ही उसके गले में ओम पेंडेंट वाली एक चैन भी पड़ी हुई मिली, लेकिन उसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसमें मौत की जो वजह सामने आई वो काफ़ी चौंका देने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि लड़की की मौत पानी में डूबने से हुई है। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस काफ़ी हैरान हुई कि जब लड़की की मौत पानी में डूबने से हुई है तो उसकी लाश बैग में इस तरह से पैक करके क्यों डाला गया। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि आखिर ये लड़की थी कौन। अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर व न्यूज़ चैनलों पर उसकी सूचना प्रसारित कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने लाश का डीएनए सैंपल लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच जया नामी एक लड़की जो कि मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट थी और शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थी, उसके पास मुंबई से एक फ़ोन आता है जो कि उसके दोस्त का था। वो जया से उसकी बहन नैना के बारे में पूछता है। वो जया को बताता है कि नैना आजकल ना अपने फ्लैट पर है, ना ही उसको फ़ोन लग रहा है। ये सुनते ही जया ने तुरंत नैना को कॉल मिलाई, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जया हैरान हुई कि नैना यूँ बिना बताए कहाँ चली गई और नंबर भी बंद है। वह तुरंत अपना काम छोड़कर मुंबई में मौजूद नैना के फ्लैट पर पहुंचती है, लेकिन उस वक्त भी उसके फ्लैट पर ताला लटका हुआ था। जया परेशान हो उठी। उसने उसी दिन पूर्वी मुंबई के नायगांव थाने में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा थी। चूँकि नैना टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, ऐसे में उसे काम के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाना पड़ता था। इस वजह से पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नैना की बहन जया बार बार पुलिस से उसे ढूंढने का अनुरोध करती रही, क्योंकि जया को शक था कि नैना किसी अनहोनी का शिकार हुई है। खैर, पुलिस हरकत में आई और सबसे पहले नैना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि नैना का मोबाइल 9 अगस्त 2023 से बंद है। ये जानकारी मिलते ही नायगांव एसएचओ रमेश भामे इस मामले को गंभीरता से लिया और फौरन पुलिस नैना की खोज में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले नैना के घर यानी कि फ्लैट से नीचे जाने वाली लिफ्ट से ही जांच की शुरुआत की। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि 9 अगस्त 2023 को एक अनजान शख्स उस लिफ्ट में सवार हुआ था। पुलिस ने उसके बारे में नैना की बहन जया से पता किया तो उसने बताया कि वो नैना का बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला है। उसके बाद पुलिस ने 9 से 14 अगस्त 2023 की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लगा। उसी फुटेज में मनोहर शुक्ला अपनी पत्नी व 1 साल की बेटी के साथ एक बड़ा सा नीला सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई दिया। नैना उसके साथ नज़र नहीं आ रही थी। इसी बीच नायगांव पुलिस को वलसाड में सूटकेस में एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए नायगांव पुलिस ने फौरन वलसाड पुलिस से कांटेक्ट किया। वलसाड पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त को एक नीले रंग के सूटकेस में एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने लाश वाले सूटकेस से उस सूटकेस का मिलान किया जो मनोहर शुक्ला लिफ्ट में ले जाते दिखा था, तो दोनों सूटकेस
एक ही पाए गए। उसके बाद ये तो साफ हो गया था कि नैना का बॉयफ्रेंड फ्लैट से जो सूटकेस लेकर निकला था उसी में नैना की लाश थी और उसका कातिल भी कोई और नहीं मनोहर शुक्ला ही है। पुलिस ने फौरन ही मनोहर शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो वो आनाकानी करता रहा, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल वही रह जाता है कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी। मनोहर शुक्ला ने अपनी ही प्रेमिका की जान क्यों ली? पूरा मामला जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ साल पीछे। दरअसल नेपाल की रहने वाली 28 साल नैना साल 2016 में अपने भाई वो बहन जया के साथ काम की तलाश में मुंबई आई थी। उन्होंने मुंबई के वसई इलाके में सनटेक सिटी टाउनशिप में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और साथ साथ रहने लगे। उन्हें जल्दी ही मुंबई में काम मिल गया। नैना और जया ने दोनों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, जिसकी वजह से दोनों को मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में ब्यूटिशियन का काम मिल गया। मुंबई में काम करते करते दोनों बहनों ने काफ़ी पैसा और शोहरत भी हासिल की। अलग अलग जगहों पर नौकरी करने की वजह से तीनों भाई बहन अलग अलग रहकर अपना अपना काम संभालने लगे थे। उन्होंने जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान भी बना ली। साल 2016 में नायगांव के एक टीवी धारावाहिक सेट पर नैना की मुलाकात होती है मनोहर शुक्ला से। मनोहर शुक्ला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था, जिसकी वजह से उसकी फिल्मों और अन्य शो पेश करने वालों में अच्छी जान पहचान थी। मनोहर से मुलाकात होती ही नैना के जैसे पंख लग गए थे। फिर मनोहर के सहारे उसका काम भी ठीक ठाक चल निकला। इसी सब के चलते कुछ ही दिनों में मनोहर शुक्ला से नैना की पक्की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। नैना मनोहर शुक्ला को अपना पति मानने लगी। दोनों साथ साथ घर से काम के लिए निकलते और साथ साथ ही घर वापस लौटते। इसी बीच 2019 में एक दिन मनोहर शुक्ला नैना को विरार में मौजूद जीवनदानी मंदिर दर्शन के लिए ले गया। दर्शन के बाद उसने नैना को बताया कि जल्द ही उसकी एक लड़की से शादी होने वाली है। नैना को उम्मीद थी कि वो लड़की कोई और नहीं वही है। वो मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन जब मनोहर शुक्ला ने बताया कि उसके घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, वो मेरी एक नहीं सुन रहे और जल्द ही उसी लड़की से मेरी शादी होने वाली है, ये सुनते ही नैना हैरान रह गई। उसे मनोहर की बात से गहरा सदमा पहुंचा। जैसे तैसे वो मनोहर के साथ घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि मनोहर शुक्ला ने नैना पर हाथ तक उठा दिया। अगले दिन सुबह होती ही मनोहर नैना को बिना बताए वहां से चला गया और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। मनोहर के जाने के बाद नैना ने कई बार उसको कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन मनोहर शुक्ला से उसकी बात होती है। वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अब उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। इसी गुस्से में नैना एक वकील से मिलती है। वकील से राय मशवरा कर उसने विरार पुलिस थाने में मनोहर शुक्ला के खिलाफ ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनोहर शुक्ला ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने अपना केस वापस नहीं लिया। आखिरकार मनोहर को जेल की सलाखों के पीछे, हालांकि मनोहर शुक्ला नैना की वजह से जेल की रोटी खा चुका था, लेकिन फिर भी जमानत पर बाहर आने के बाद वो नैना को बार बार कॉल करता रहता। यही हाल नैना का भी था। उसे अफसोस था कि उसने उसे जेल भेजा। उसने मनोहर से एक बार मिलने के लिए कॉल की। नैना के कहने पर मनोहर शुक्ला एक दिन नैना से मिलने उसके घर पहुंचा। उस दिन दोनों के बीच जो मनमुटाव था वो दूर हो गया और फिर दोनों पहले की तरह मिलने लगे। मनोहर जमानत पर जेल से बाहर तो आ गया था, लेकिन केस बंद नहीं हुआ था। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन नैना केस वापस ले लेगी, इसलिए वो भी उससे संपर्क में रहा। उसने नैना से केस वापस लेने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन नैना नहीं मानी। एक दिन वो अपनी बाइक पर अपनी पत्नी और नैना को लेकर घूमने गया। वहाँ पर पत्नी के ज़रिए उसने नैना पर केस वापस लेने के लिए दबाव भी डलवाया, लेकिन नैना किसी तरह भी झुकने को तैयार नहीं थी। उस समय तक मनोहर एक बच्ची का बाप भी बन चुका था। जब मनोहर ने नैना पर केस वापस लेने का ज़्यादा ही दबाव बनाना शुरू किया, तो नैना ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो केस 2 शर्तों पर वापस ले सकती है। एक तो वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, दूसरा उसे एक शहर में फ्लैट खरीद कर दे। उसकी इन शर्तों से मनोहर शुक्ला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी गुस्से में वापसी पर उसने नैना को चलती बाइक से धक्का दे दिया
और बीवी को लेकर वहां से फरार हो गया। उस दौरान नैना को थोड़ी बहुत चोटें भी आई थी। अब वो मनोहर को किसी और केस में फंसाने की धमकी देने लगी, जिससे मनोहर शुक्ला डर गया। 9 अगस्त 2023 को नैना मनोहर को फ़ोन करके कहती है कि तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर तुम आज ही मेरे घर नहीं आए तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा ही नाम होगा। ये बात सुनकर वो फौरन नैना के घर पहुंचता है। उस दिन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। नैना बार बार मनोहर को जान देने की धमकी देती रही। वो चाहती थी मनोहर उसे जल्द अज जल्द फ्लैट खरीद कर दे। बार बार जान देने की धमकी सुनकर मनोहर गुस्से से भर गया और बोला, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो आज मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर मनोहर नैना को खींचकर बाथरूम में ले गया और उसका सर पानी से भरे टब में तब तक डुबाता रहा जब तक कि नैना की मौत नहीं हो गई। उसके बाद वो लाश को बिस्तर पर लिटाकर घर की चाबी लेकर अपने काम पर चला गया। काम निपटाकर वो वापस नैना के फ्लैट पर पहुंचता है। फिर वापस अपने घर जाकर पत्नी को नैना के बारे में बताता है। फिर पत्नी और बेटी को साथ लेकर वापस नैना के फ्लैट पर पहुंचता है। बच्चे को वो मोबाइल गेम देकर बेडरूम में पहुंचते हैं और लाश को ठिकाने लगाने का सोचते हैं। उन्हें अलमारी में एक बड़ा सूटकेस मिल जाता है। दोनों ने मिलकर लाश सूटकेस में डाली। फिर दोनों अपनी बच्ची को लेकर सूटकेस के साथ लिफ्ट से नीचे पहुंचते हैं। नीचे आते ही मनोहर ने सूटकेस अपनी बाइक पर रखा और बीवी बच्ची के साथ गुजरात की ओर निकल गया। नाय गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर तक वो लाश लेकर घूमता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। गुजरात के वलसाड में एक सुनसान जगह देखकर उसने सूटकेस वहां फेंका और वापस अपने घर आ गया। इस केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 व अन्य कई धाराएं लगाकर रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद मनोहर को कोर्ट में पेश कर 16 सितंबर तक का पुलिस रिमांड ले लिया गया। मनोहर शुक्ला ने इस गेम को बहुत चालाकी से खेला था, लेकिन फिर भी वो मात खा गया। वो भूल गया था कि जिस लिफ्ट से वो लाश वाला सूटकेस लेकर जा रहा है उसमें एक नहीं 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनकी वजह से पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हुई। वैसे भी कातिल चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो, जितनी भी प्लानिंग कर ले, एक न एक दिन गिरफ्त में आता ही है। और अगर जुर्म करने से पहले मुजरिम ये बात समझ ले तो जुर्म करने का सोचे ही ना। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।